सभी को राधे राधे। मैं हूँ रूबी और आप सभी को टैलेंटेड मॉम्स भक्ति क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज है योगिनी एकादशी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सुनाने वाली ही योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुनाने से भी। जो इस व्रत को रखते हैं उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है, सुनने और सुनाने वालों को भी होती है। तो आइए कथा को सुनते हैं और ध्यान से श्रवण कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन का उपवास बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन जो भी एकादशी व्रत करता है, जो भी याचक, उसे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और श्री विष्णु हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। युधिष्ठिर जी ने पूछा वासुदेव से, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेमामाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामालिनी की पत्नी बहुत सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबाद होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेमामाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी का प्रेम का रसावादन करने लगा। अंत कुबेर में भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल न आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब फूल नहीं आया, पूजा का समय निकल गया, तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, यक्षो दुरात्मा, हेमामाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की काम वासना में व्यक्त है, अपनी इच्छा के अनुसार घरों में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया और तुरंत ही हेमामाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेमामाली नेत्र से भय से कांप रहा था और व्याकुल था। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और गुस्से में बोले, ओ पापी दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अंधकोण के युक्त अपनी उस प्रियात्मा के वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्य जगह चला जा। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से गिर गया। उसी समय उसके हृदय में महान दुख की पीड़ा होने लगी और कोढ़ों से पूरा शरीर भर गया। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या से पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष से दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकारी की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया? ये कैसे हुआ? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेमामाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर आकर शिव पूजा के समय कुबेर महाराज को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस गया और जाने मुझे उस समय का ज्ञान ही नहीं हुआ और समय का पता ही नहीं चला। अंत राजाधिराज कुबेर ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दिया है। इससे मैं कोढ़ के रूप में मैं प्रीत हूँ, अपने प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपको निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भावना नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी
कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेमा माली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी ने उपदेश से उसे योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पुनः सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 भोजनों को व्रत कराता है, उसके समान ही इस फल की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य को भी वही फल मिलता है जो योगिनी एकादशी व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महापुण्य फल देने वाली है। इसे जो पढ़ते हैं और सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, वह मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको एकादशी व्रत कथा पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो ये कथा सुनता है और सुनाता है, सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।